See, this examination requires help. ठीक है. Now what I mean by help means you need someone, you need a mentor in your life. A mentor, I'm not telling something ki a professional type mentor. Mentor means something you have in your life, someone you have in your life with whom you can discuss things, be it this examination या be it other issues. कि पर्सनल लाइफ के भी इश्यूज आप डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी. ठीक है. वो आपको हेल्प करेगा. ठीक है. मेंटर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स व्हाट आर टू बी डन. ठीक है. मेंटर विल हेल्प यू टू रिमेन अकाउंटेबल. आप मेंटर को बोलोगे आई हैव डन दिस, तो मेंटर बोलेगा ओके डू दिस. ठीक है. तो दैट मेंटर हेल्प्स यू. तो मेंटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड समवन हु इज एन एबल मेंटर. ठीक है. उस मेंटर से जाके आपको वो चीज बतानी है कि आपको क्या इश्यूज है, आपको क्या फील हो रहा है. सो व्हाट दैट मीन्स इज you need to be more expressive. ठीक है. You need to be more expressive. You need to have that thing कि हम I need to tell this या I need to share this to the mentor to get the insights कि क्या है क्या नहीं है. This exam is all about help. One thing which you could do, which people have done, is to divide the time into 60-40 ratio. If you're studying for 10 hours, let's say 6 hours you do optional, 4 hours for GS. Can be 50-50. Initially when you're preparing optional, it's a new subject, you have not prepared, so that time you can devote much time, like 70% or 60%. And once you're done with that, then you can reduce it. Another thing is to prepare 2 slots each day. In the morning to after lunch slot, either you can refer to your GS or optional, and in this post lunch slot till evening slot you can refer to the other part. So that way you can divide. But have a timeline. Timeline is important since let's say you're appearing for the 2026 एग्जाम. ठीक है. नाउ 2026 प्री सपोज मई में होगा. ठीक. तो उससे पहले 3 months हटा दो. यू विल प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स फेब्रवरी तक. अभी क्या हो रहा है? अभी मई ऑलमोस्ट. ठीक है. तो 6 months अगर है तो 6 months में प्लान आउट हाउ यू कवरिंग द ऑप्शनल एंड द जीएस पार्ट. ठीक है. जो आपके कोचिंग में तो कराएगी वो टाइमलाइन पे तो ओवर कराएंगे. द अदर पार्ट यू हैव टू रेफर टू योर सेल्फ स्टडी की हाउ यू आर प्रिपेयरिंग द सोशियोलॉजी ऑप्शनल या जो भी 6 months की स्पैन में प्रिपरेशन कर ले. दैट वुड हेल्प यू. तो वो फिर दिन में मान लो 6 hours या 5 hours 6 hours. इफ यू आर टेकिंग आउट टाइम, लेट्स अगर 8 hours आप पढ़ रहे हो रेगुलरली, आप ऑन एन एवरेज 8 hours पढ़ रहे हो, 4 hours निकाल लो ऑप्शनल के लिए, बाकी 4 hours जीएस एंड जो आपकी क्लासरूम वाली चीज़ है वो कर लो. देखो जो क्लासरूम में पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे, उसके अलावा लेकिन देयर आर सम सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव टू कवर लाइक ऑप्शनल. नॉट एवरी ऑप्शनल के भी लाइक कि कोचिंग वाले हर ऑप्शनल भी नहीं कराते. जैसे आई हैड मैथ्स तो वो तो फिर सेल्फ ही करना पड़ा. PSIR हिस्ट्री तो काफ़ी चीज़ें सेल्फ करनी पड़ी. सो वो क्लासेस के अलावा वाले टाइम में यू हैव टू डिवोट दैट टाइम टुवर्ड्स कवरिंग दैट एस्पेक्ट. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन कवर. कैसे नोट्स बनाना है? या तो आपके फैकल्टी वगैरह जो पढ़ाएंगे वहाँ से देख सकते हो. तो यहाँ पे फिर लाइक लॉट ऑफ एक्स टॉपर्स हैव देयर नोट्स, उन्होंने अपलोड किए हुए थे, तो आप वो देख सकते हो कि हाउ टू मेक नोट्स, क्या मतलब इंक्लूड करना है इन योर नोट्स या जो भी चीज़ें. दैट वुड गिव यू मोर डायरेक्टेड अप्रोच. राइट. सो यू कैन डू दैट, बट हर एक वर्ड पे जाना है. मेंस इज ऑल अबाउट गेटिंग टू एवरी वर्ड ऑफ द सिलेबस मेंशन. लाइक प्रिंट आउट ही कर लेना सिलेबस की. ठीक है. एवरी वर्ड ऑफ द सिलेबस मेंशन, हैव द कंटेंट रेडी ऑन दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू आर डन विद द स्टैटिक पार्ट, ठीक है, तो यू कैन रेफर टू द न्यूज़पेपर. ठीक है. उससे फिर यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि कंट्री में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. नेशनल हेडलाइन रेफर करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या है. ठीक है. सो दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट वंस यू रेफर टू दीज थिंग्स. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने स्टैटिक पढ़ लिया. ठीक. आपको ज्योग्राफी वगैरह पता है. ठीक है. तो यू हैव कंप्लीटेड ज्योग्राफी, आपको पता है कि इंडिया में रिवर्स क्या क्या है. अभी इंडस वाटर ट्रीटी का हो गया. यू वुड अंडरस्टैंड कि इंडस वाटर में कौन से रिवर्स जाते हैं, इंडिया के कौन से रिवर्स जाते हैं. दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ स्टैटिक. So once you complete static, refer to newspapers. You could relate to the news that are being like in the news. Once you refer to static, you have an understanding, then you can, it would take less time. The second thing is ki, you need to filter out which information is relevant for the preparation, which information is not relevant. ठीक है. Something related to the syllabus, like I said about the Indus water treaty, they're relevant.
say editorial pieces, they are not relevant at this point. Later मेंस या इंटरव्यू में दोगे तो उनका जस्ट पढ़ना वो रेलिवेंट, लेकिन अभी प्री के लिए पढ़ोगे दे आर नॉट दैट रेलिवेंट, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, सो कैन स्किप दो सेक्शंस। अभी या फाइनेंस इकोनॉमी की बहुत टेक्निकल चीज़ें लिखते हैं, दे आर नॉट दैट रेलिवेंट फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि उतने टफ इकोनॉमी ना हमको आती है ना यूपीएससी एक्सपेक्ट, तो यू कैन स्किप दैट, सो दैट वुड रिड्यूस योर न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम। सपोज यू हैव डन अ टॉपिक, ठीक है, लेट्स से पॉलिटी का टॉपिक है, यू हैव डन पार्लियामेंट, ठीक है, आफ्टर दैट रेफर टू द पीवाईक्यूज, ठीक है, टू सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी हैज आस्क्ड, फ्रॉम वेयर हैव दे आस्क्ड, ठीक है, तो दैट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हाँ पार्लियामेंट में दिस चीज़ पे यू हैव टू फोकस, या उसी चीज़ को एनालाइज करना है, या वैसे पढ़ना है, तो दैट विल हेल्प यू एनालाइज। कोई टॉपिक के बाद रेफर करो तो यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट पीवाईक्यूज तो हमेशा रेफर करने ही है, लाइक दे आर द बेंचमार्क फॉर दिस थिंग। आफ्टर यू आर डन विद द होल पॉलिटी, रेफर टू पॉलिटी पीवाईक्यूज, बट मिक्स करके हो जाएगा, ठीक है, सो दैट यू वुड फोकस कि हाँ ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं, एज अ वे टू टेस्ट योर सेल्फ, एंड देन यू कैन कंटिन्यू रेफरिंग टू दैट। रिविजन के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक तो रिवाइज करना है। देर आर मतलब फिक्स नहीं है, समवन मे रिवाइज 2-3 टाइम्स, समवन मे रिवाइज 5-6 टाइम्स, तो कुछ फिक्स नहीं। आई थिंक एक टॉपर थे वो प्रदीप सिंह, आपने अगर सुना होगा, 26 रैंक आई थी, तो ही यूज टू से कि उन्होंने स्पेक्ट्रम 15 बार पढ़ ली थी, लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ ली थी, एंड ही डिड रिवाइज अ लॉट, लाइक ही हैड ऑन हिज फिंगर टिप्स इन्फॉर्मेशन। तो सबके ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक इफ यू आर विलिंग आप ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, एंड रिविजन इज इम्पॉर्टेंट कि आपको वो सब्जेक्ट्स आपके अंदर लाइक इंटरनलाइज हो जाए, लाइक आपने अभी रिवाइज किया, 5 मंथ्स बाद आपसे कोई पूछे कंसेप्ट, वो आप तुरंत ही आंसर कर लोगे अगर कोई बेसिक नोन कंसेप्ट होगा, दैट्स मीन्स दैट्स द अमाउंट ऑफ रिविजन्स यू हैव टू डू, राइट। एंड रिविजन्स भी यू डोंट हैव टू रेफर टू द होल बुक, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर लो, या फिर शॉर्ट नोट्स टाइप चीज़ें रिवाइज करो, सो दैट वुड गिव यू द मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू कीप ऑन रिवाइज। फॉर आंसर राइटिंग द की थिंग इज, लेट्स से आई आस्क व्हाट इज योर नेम, ठीक है, यू विल आंसर योर नेम, ठीक है, दैट इज द डिमांड, ठीक है, तो द आंसर राइटिंग द कोर फोकस इज एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, लाइक जो पूछा है इफ यू एड्रेस दैट यू आर गुड टू। फिर आप कंटेंट क्या डालो, वर्ड्स क्या डालो, इट डिपेंड्स ऑन यू। वंस यू आर डन विद द बेसिक स्टैटिक, आपका बेसिक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर सब कवर्ड है, ठीक है, तो तब आपके अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कंटेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग। आफ्टर दैट you can refer to some answer copies of toppers, some essay copies of toppers to understand कि how are they writing, ठीक है, किसी टॉपिक को कैसे डेसिफर करना है, क्या लिखना है, ठीक है। वंस यू हैव डन दैट, फिर आप लिख सकते हो जो आंसर टॉपर ने लिखा है उसी आंसर को आप लिखो, कंपेयर इट विद द टॉपर, देखो आपके और उनके में पॉइंट्स के क्या डिफरेंस है, इनकॉर्पोरेट देम इन योर कॉपी, रीराइट इट अगेन आफ्टर 3-4 days, तब जाके वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा विद इन यू कि हाँ यू विल बी राइटिंग द आंसर। एंड ये साइकिल करते रहना है, यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ कि आप क्या मिस कर रहे हो, एंड यू हैव टू इंक्लूड दैट थिंग। हाँ, फिर उसके बाद नया क्वेश्चन भी आएगा तो यू विल बी एबल टू हैंडल। एग्जैक्ट, बीइंग कंसिस्टेंट इज इंपॉर्टेंट, बीइंग कंसिस्टेंट ओवर, चाहे विंटर हो, समर हो, रेन्स हो, सितंबर हो, दिसंबर हो, बीइंग कंसिस्टेंट इज इंपॉर्टेंट। a lot of the times what happens is दिसंबर में भी slack off क्योंकि एग्जाम बहुत दूर है, नथिंग टू डू, विंटर मंथ्स है, ठीक है, बट वो नहीं करना, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है, पर डे एवरेज निकालो, 8 आवर्स 9 आवर्स जितना यू कैन पुल ऑफ डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, जो भी, बी वेरी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड ऑन दैट, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंस कोई आपको वो नहीं है कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ब्रिलियंट या एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ठीक है, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, ठीक है, कि आपको वो चीज़ आप हर दिन कर रहे हो, आप अपने टारगेट, what I did and what many of my friends did is we used to make targets, daily targets, weekly targets, monthly targets. I will complete this topics, will complete this chapters, and after that month में
After 6 months, we'll be done with this syllabus. We will done with this syllabus. We're done with this. So we used to adhere to the targets. We used to post targets कि आज ये करेंगे, and we used to tick mark कि हाँ ये किया ये किया ये किया. जो नहीं किया we used to set up on a reserve day like Sunday वगैरह को नहीं किया. तो ऐसे weekly targets we used to complete. टारगेट्स का अप्रोच ये कि इट हेल्प्स टू टू बी रिमेन अकाउंटेबल एंड डिसिप्लिन कि आपको वो कंप्लीट करना है एंड दैट इज हाउ यू कंप्लीट थिंग्स. वरना बैकलॉग रह जाएगा तो वो रह जाएगा एंड यू विल नेवर कंप्लीट. टू बी सिंगल माइंडेड, फोकस्ड, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. So my interview was the second interview. Last year I had Dasa sir. This year I had Sheil Vardhan sir. I scored 206 in the interview. So that was a pretty good score, I'd say. And it was mainly about current affairs, current issues oriented. Like they asked about the President Trump cut tariff war chal raha tha. So they asked about that. They asked about BRICS. They asked about like cyber ransomware के बारे में they asked. And मणिपुर का crisis चल रहा था तब. So they had a discussion on that. So that were the core issues that were discussed.